अगर जेठा भाई के गोकुलधाम सोसाइटी एक सर्कस है तो ये 5 नमूने वहाँ के अनमोल जोकर्स है। कहने को तो ये लोग अपने आप को टप्पू सेना बोलते हैं, लेकिन असल में है ये लपोरी सेना। इन लोगों को लगता है कि ये लोग बहुत स्मार्ट है, बहुत काम के है, बहुत फेमस है, लेकिन असल में इन लोगों से तो ज्यादा है मैकडोनल्ड वाला ये जोकर फेमस। देखा जाए तो रोहित मेरा यूं ही बदनाम है, असल के दिमाग से पैदल तो ये पांचों है। इनफैक्ट रोहित को तो जादू ने अपनी शक्तियों से ठीक भी कर दिया था, लेकिन इन पांचों को तो जादू भी कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले। देखो एक बात तो मैं भी मानता हूँ, टप्पू सेना जो बचपन में काम करते थे वो अपने हिसाब से करते थे या अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही करते थे, तब वो थोड़े अच्छे लगते भी थे, स्मार्ट भी लगते थे। लेकिन अब क्या, देखो भाई, बचपन वाले टप्पू सेना में और अब वाले टप्पू सेना में सिर्फ एक ही फर्क है, वो है साइज का। दिमाग उन पे पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। देखो एक बात तो सबको पता है, जब तक भव्य गांधी इस शो में टप्पू का कैरेक्टर प्ले करते थे तब तक ये कैरेक्टर बहुत ही अच्छा था, लेकिन इन दोनों ने जो इस कैरेक्टर की मारी है, ओ क्या ही बात बोले। लेकिन राज ने तो बहुत सारा कवर कर भी दिया था, वो बंदा देखने में भी ठीक था और थोड़ा सा स्मार्ट लगता भी है, लेकिन ये इसको देखकर तो बस यही चीज याद आती है। ये क्या है? चलो अब एक एक करके इन टप्पू सेना के नमूनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दी वन एंड ओनली टप्पू। देखो शो में स्टार्टिंग से ही दिखाया गया है कि टप्पू कितना बड़ा क्रिकेट का फैन है। गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों के हिसाब से टप्पू से बड़ा कोई क्रिकेटर है ही नहीं, लेकिन टप्पू क्रिकेट खेलता किससे है? टेनिस बॉल से, और ये 5 साल के बच्चों वाली बॉलिंग स्टाइल के साथ। भाई तू बाकी बॉलर्स का तो छोड़, आजकल के बच्चे भी तुझे एक ढंग का बॉल डाले ना तो तब भी तू कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। देखो शिजुका और यूमिको तो ऐसा ही बदनाम है, असली के चालूबाज तो ये लड़की है। ये लड़की खुद को दिखाती है कि संस्कारी, सबसे भोली, सबसे अच्छी लड़की है, लेकिन असल में कुछ बात और ही है। अकॉर्डिंग टू भिड़े भाई, बाकी बच्चों के अंदर तो संस्कार का एस भी नहीं है, लेकिन उनके बेटी के अंदर से संस्कार की नदियां बहती, चाहे उनकी बेटी कोई भी कांड कर ले। देखो जब टप्पू सेना अपना पहला फोन लेने जाती है तब सोनू को 8000 वाला फोन पसंद आता है, जो कि भिड़े भाई के बजट से डबल हो जाता है, लेकिन तब वो बोलती है कि 8000 वाला फोन अगर ना मिले तो वो फोन लेगी ही नहीं। देखा, इससे बोलते हैं संस्कार। और फोन खरीदने के बाद वो बंटी नाम के एक बच्चे को डराती है टप्पू सेना के साथ मिलकर, वो भी भूतनी बन के। ये है टू मच संस्कार। जब सोनू भिड़े भाई के नए चश्मे को तोड़ देती है और उसी चश्मे को बॉक्स में फिर से रख देती है और किसी को बताते भी नहीं है, ये है हद से ज्यादा संस्कार। लॉकडाउन के टाइम पे मेहता साहब के घर में बिना पूछे घुसना और वहाँ पे पिज्जा पार्टी करना और बाद में ये बात को मानने से इनकार कर देना, ये तो भाई संस्कार का ओवरडोज हो गया। तो अब सहन नहीं होता। अब आता है टप्पू सेना का तीसरा कैरेक्टर गुलाब कुमार उर्फ गोली। गोली को तो मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि भाई तू गलत जगह में आके फंस गया। भाई तू इन जोकरों की टोली छोड़ दे और पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ले। हाँ मुझे भी पता है इसको कोई ऑफिसर का पोस्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसके नाक के सूंघने की शक्ति के हिसाब से ये पुलिस फोर्स में कुत्तों की नौकरी तो बिल्कुल खा सकता है। अभी बचे ये दोनों नमूने, इनके ऊपर बात करने लायक है ही क्या? एक तो शो में क्यों है वो समझ में नहीं आया, और दूसरा दुनिया में क्यों है वो भी समझ में नहीं आया, क्योंकि इसको राइटर्स ने डायलॉग नहीं दिया और इसको भगवान ने दिमाग नहीं दिया। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे और किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।